हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। लो आज फिर एक बार एक नई कहानी के साथ आपका अपना दोस्त संजय फिर हाजिर है। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर ऑल आवर वीडियो एंड अपकमिंग न्यू स्टोरीज। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये कहानी मोहित की है। इसने कुछ अजीब एक्सपीरियंस किया। अब कहानी का शीर्षक भूत बिना सर का। इसका मतलब आपको कहानी के अंत में पता चलेगा, तो कहानी पूरा सुनने। मोहित एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर था। एक दिन मोहित को ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गया। सर्दी की मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी। ठंड भी बहुत जोरों की थी। रास्ते में चलते चलते मोहित को अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ। मोहित वहीं पर रुक गया और पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही मोहित ने सामने देखा तो उसे ज़मीन पर कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। मोहित दौड़ के उस चीज़ के पास गया और देखा तो यह कोई साधारण चीज़ नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वह हीरा अपने हाथ में लिया। उसकी चमक देखकर मोहित की खुशी का ठिकाना ना रहा। लेकिन मोहित को कहाँ पता था यह कोई साधारण हीरा नहीं है, यह एक मायावी हीरा है। कभी भी लालच का फल अच्छा नहीं होता, ये सब जानते हैं, पर सब यही गलती करते हैं। अब आगे सुनिए क्या हुआ मोहित के साथ। अचानक उस हीरे में से आवाज़ आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस जमीन को खोदो। इस जमीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। मोहित खुश हो गया। उसने उस हीरे को अपनी जेब में डाला और जमीन खोदना शुरू किया। कहा जाता है इंसान दुनिया का सबसे लालची प्राणी होता है। न आगे की सोचता है न पीछे की, बस लालच। और यही लालच में उसने जमीन खोदना शुरू कर दिया। करीबन 2 फीट खोदने के बाद अचानक मोहित के डर के मारे चिल्लाहट निकल गई। इसका कारण उसका संतुलन भी खो गया और जमीन पर गिर पड़ा। आखिर क्या देखा मोहित ने? मोहित ने देखा उस गड्ढे में से हीरे मोती नहीं, बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सर मिला। अचानक वह सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मोहित को डरने की हालत में भी नहीं था। उसकी तो मानो सारा शरीर ही ठंडा पड़ गया था। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात भी दूंगा, बस मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरे पीछे आओ। फिर वह सिर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीबन 500 से 1 किलोमीटर चलने के बाद वह सिर रुक गया। मोहित भी रुका। फिर उसने मोहित से कहा, इस जमीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात छुपे हुए हैं।
इस जमीन को खोदो। मोहित खुश हो गया और उस जमीन को खोदना शुरू कर दिया। अभी तक उसकी लालच गई नहीं थी। खोदते खोदते उस जमीन के नीचे हीरा मोती तो नहीं मिला, बल्कि उस शरीर का कटा हुआ धड़ मिला। उस सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी एक लोटा खून लाना होगा। ये सुनते ही मोहित ने बोला, एक लोटा खून? पर मैं एक लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? उस सर ने कहा, चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा मोहित को साथ लेकर थोड़ी दूर पे गया। वहां उसे एक इंसान को जाते हुए देखा। वो सिर बोला, उस इंसान को मारकर उसका खून ले आओ। मोहित डर गया और बोला, नहीं नहीं, यह मुझसे नहीं होगा, मैं यह नहीं कर सकता। अगर तुमने यह काम नहीं किया तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा, फिर तुम्हारी पूरी जिंदगी नरक बन जाएगी। मोहित ने हाथ जोड़कर उससे कहा, मुझे माफ़ कर दो, अगर मैंने उसे मारा तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और मुझे जेल भी जाना पड़ेगा। उस सिर ने अपना तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और लोटा प्रकट किया और गुस्से में बोला, अगर तुम मेरा यह काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। मोहित ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस सिर के पास गया। वो सिर खून देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, यह खून मेरे शरीर पे डाल दो। उस सिर के कहने पर मोहित ने खून को उसके शरीर पर डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ सिर उस शरीर से जुड़ गया। यह सब देखकर मोहित की हालत अब खराब होने लगी। वो उस भूत को देखकर काफ़ी डर गया। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज़ में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुम मुझे फिर से जिंदा कर दिया। अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि इस पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। डर के मारे मोहित के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रहा था। वो अपने जान बचाने के लिए वहाँ से दौड़ा, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर मोहित को ज़मीन पे गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही उस भूत ने मांस खाने के लिए मोहित की ओर बढ़ा, तुरंत ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। मोहित समझ नहीं पाया कि आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ। जब मोहित ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े थे। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे तभी मैंने देख लिया था और समझ गया था कि कुछ न कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक आया और मैंने अपनी मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ, अब तुम पर कोई खतरा नहीं है। पर अचानक उसके आंख पर किसी ने पानी डाल दिया। मोहित जब आंख खोली तो देखा उसके सामने उसकी पत्नी खड़ी है और बोल रही है, ऑफिस नहीं जाना है क्या? जल्दी उठो। मोहित, ओह, तो ये सपना था। मोहित ने आश्चर्य होकर इधर उधर देखा और उसने पाया कि यह एक सपना ही था, क्योंकि वह अपने घर में सोया हुआ था। पर तभी
उसे अपने बिस्तर पर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। अरे ये क्या है? ये तो कोई हीरा जैसा लग रहा है। फिर आगे क्या हुआ आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताना।